नमस्कार, स्वागत है आपका एक ऐसे शो में जहां पर सितारे सिर्फ आसमान में नहीं बल्कि आपकी किस्मत में भी चमकते हैं। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास शो नक्षत्र, एक ऐसा मंच जहां पर हम खोलते हैं ब्रह्मांड के रहस्यों के वो दरवाजे जो आपके जीवन से गहराई से जुड़े हैं। हर दिन हम लाते हैं आपके लिए राशियों का लेखा जोखा, ग्रहों की चाल और उन सितारों की कहानी जो आपकी जिंदगी की दशा और दिशा तय करते हैं। तो क्या कहते हैं आज आपके नक्षत्र, बदलने वाली है किस्मत या आने वाला है कोई नया मोड़? इन्हीं सवालों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवी जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। धन्यवाद आरती जी। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज मैं आ गई हूँ अपने टैरो कार्ड्स के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आपके भविष्य को बताने। और आज हम बात करेंगे कि आपकी 12 राशियों में क्या छुपा हुआ है, आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा सितारों की दुनिया की ओर, सिर्फ यहाँ नक्षत्र में। तो बिल्कुल बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास शो नक्षत्र। आज इस शो के माध्यम से हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें। ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवी जी से हम टैरो कार्ड के माध्यम से आपकी राशियों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा आज हम जानेंगे कि जीवन में सपनों का क्या महत्व है। हम और आप जो सपने देखते हैं उससे जीवन की दिशा कैसे तय होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली 4 राशियों के बारे में और जान लेते हैं उनका आज का राशिफल। ये पहली 4 राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए, इस वक्त जो दर्शक हमारा खास शो देख रहे हैं और जिनकी राशियां हैं उनके लिए आज सितारे क्या कुछ खास कहते हैं, क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। बिल्कुल आरती जी, बात कर लेते हैं हमारी सबसे पहली राशि जो है मेष राशि और जान लेते हैं कि उनके किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। ये रहे इनके कार्ड्स। हर हर महादेव। देख लेते हैं कि मेष राशि की किस्मत में क्या लिखा है। देखिए, कलयुग है और लोग जो हैं वो प्रेम के अभाव में ज़्यादा ग्रस्त हैं। तो आज का दिन आप थोड़ा इमोशनली ड्रेन्ड महसूस कर सकते हैं, अकेलापन महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस परमपिता परमात्मा की शरण लेंगे, उनका नाम अपने मन में लेंगे, तो आप अकेले नहीं, वो उनकी ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाएगी। और थोड़ा सा सैक्रिफाइस आप करते आ रहे हैं परिवार के लिए, लेकिन अब आपका समय आ गया है। इस सप्ताह जो है चीज़ें बदलेंगी और आपके हक में जाएंगी और आपको ट्रैवल से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता है, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में अगर आप पितरों का तर्पण करेंगे और किसी योग्य पंडित से अपने घर में पूजा करवाएंगे तो आपके लिए अति उत्तम होगा। बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष यानी कि टॉरियंस, और जान लेते हैं कि वृष राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है, क्या कहते हैं इनके किस्मत के सितारे। तो ये रहे वृष राशि, आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। हर हर महादेव। देखते हैं कि वृष राशि की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। बहुत बड़ा बदलाव आपकी इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है कि आप अपना ऑफिस बदलें, घर बदलें या गाड़ी बदलें और उस बदलाव से आपको मिलेगी ब्लेसिंग। और कहीं ना कहीं आप ओम अयम कुलजय अयम सरस्वती स्वाहा मंत्र का जाप करेंगे तो जो विद्यार्थी आगे जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं या जिनको हायर स्टडीज़ करनी है उनके लिए बहुत ही लाभकारी हो जाएगा। और आपको अपने मंदिर में शंख स्थापित करने से बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप अपने बुज़ुर्गों के नाम से भी कुछ सफ़ेद रंग की चीज़ें दान करेंगे तो भी आपके लिए अति उत्तम होगा। बिल्कुल। चलिए, तो बात हो गई मेष और वृष राशि वालों को लेकर। अब जान लेते हैं कि मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए आज भाग्य का मीटर क्या कुछ खास संकेत दे रहा है। बिल्कुल, देखते हैं कि मिथुन यानी कि जेमिनी, इसकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। उनका भाग्य का मीटर कहाँ तक है और कितना % उनका भाग्य आज चमकेगा। हर हर महादेव। तो देख लेते हैं मिथुन राशि के ये सितारे क्या कहते हैं।
मिथुन राशि, आज आपको दिल के मामले में थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है, लेकिन शाम होते होते तक आपका समय बेहतर होगा। आपको मान सम्मान और वैभव मिलने के आज योग नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप आज स्ट्रॉन्ग और वॉरियर की तरह आगे बढ़ेंगे और आज का दिन आपके लिए शुभकारी होगा। और ज़्यादा शुभकारी बनाना चाहते हैं तो कुछ वस्त्र दान कर दीजिए ज़रूरतमंदों को या पंडित गुरुओं को, तो उससे आपको फ़ायदा होगा, खासकर अपने पितरों के निमित्त। बात कर लेते हैं अब कर्क राशि की। कर्क यानी कि कैंसेरियंस, देख लेते हैं कैंसेरियंस के किस्मत के सितारे खासकर आज के दिन के लिए क्या कहते हैं। तो ये रहे कैंसेरियंस आपके सितारे। हर हर महादेव। जो मैं उठा रही हूँ तारा दी वर्ल्ड कार्ड आया है, यानी कि अच्छा कार्ड है। जितना ज़्यादा आप फेमिनिन ऊर्जा को ध्याएंगे, माताओं का, बहनों का आशीर्वाद लेंगे, दादी नानी का श्राद्ध अच्छे से करेंगे, आपको फ़ायदा पहुँचेगा। कर्मा दी जस्टिस कार्ड भी आया है, तो यानी जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान आज के दिन खासकर। और स्पिरिचुअल इन्हेंसमेंट के लिए यानी कि आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण करने के लिए भी आज का दिन अति उत्तम है आपके लिए। तो चलिए, ये तो बात हो गई पहली 4 राशियों के बारे में कि उनके सितारे आज क्या कुछ खास कह रहे हैं, नक्षत्रों की चाल कैसी है। अब अगली 4 राशियों पर जाने से पहले हम बात कर लेते हैं सपनों के बारे में आचार्य जी से अपने खास सेगमेंट स्वप्न शास्त्र में कि जीवन में सपने का क्या महत्व है। जो हम और आप सपने देखते हैं उससे कैसे जीवन की दशा और दिशा तय होती है। आइए आचार्य जी से जान लेते हैं पहले सपने के बारे में। आचार्य जी, अगर कोई सपने में पिंड दान करता हुआ देखता है तो उसके क्या अर्थ होता है? देखिए, आजकल श्राद्ध चल रहे हैं और स्वप्न में अगर आपने पिंड दान करते हुए देखा है तो इसका अर्थ यही है कि आपके जो पितृ हैं वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं और वो आपसे कहीं ना कहीं प्रसन्न भी हैं और आपको कहीं ना कहीं पितरों का आशीर्वाद मिलने वाला है। तो बिल्कुल, अगर इस तरह का सपना कोई देखता है तो इसका आशय है कि उसे कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं दूसरे सपने के बारे में। अगर कोई सपने में अपने अपूर्व प्रेमी से मिलना हुआ देखता है, इस तरह की कोई चीज़ सपने में देखता है, तो इसका क्या अर्थ है? देखिए, कई बार हमारे मनोस्थल पे पुरानी यादें तो रहती ही हैं हमारे अवचेतन मन में, जो लौट के आती हैं सपने के रूप में। तो अगर आपके अनसुलझे मामलों में कहीं ना कहीं कुछ कमी ये चीज़ दर्शा रही है और कहीं ना कहीं अब आपके आने वाले रिश्तों में जो है वो कुछ उलझने हैं जिनको आपको सुलझाना चाहिए। तो बिल्कुल इस तरह का सपना दर्शाता है कि आप अपने पिछले रिश्ते को याद कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसी अभी भी अनसुलझी बातें हैं, चीज़ें हैं जो आपको सुलझानी चाहिए। चलिए, अब आगे बात कर लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों के बारे में। आचार्य जी, जिनकी ये राशियां हैं उनके सितारे आपके टैरो कार्ड के माध्यम से क्या कुछ खास संकेत दे रहे हैं? बिल्कुल आरती जी, बात कर लेते हैं अपनी अगली 4 राशियों की। तो हमारी जो सिंह राशि है यानी कि लियोज, उनका दिन कैसा रहेगा? टायरो बताएं सिंह राशि की किस्मत में विशेषकर क्या लिखा हुआ है। तो ये रहे सिंह राशि आपके कार्ड्स। चक्रों को, आपको अपने चक्रों को जागृत करना चाहिए आज के दिन, उससे आपको आने वाले समय में फ़ायदा पहुंचेगा। आपको कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों की ब्लेसिंग से भी फ़ायदा पहुंचेगा। आपको धन लाभ होगा, कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी नज़र आ रहे हैं। आपको अपने पितरों के निमित्त कुछ गुड़ या मीठी चीज़ अवश्य गौ माता को या फिर काक को खिला देनी चाहिए। जी, बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है कन्या यानी कि वर्गोस की, और देख लेते हैं कि कन्या राशि के सितारे आज के दिन के लिए विशेषकर क्या कहते हैं। तो ये रहे कन्या राशि आपके सितारे। हर हर महादेव। देखते हैं कन्या राशि, आप आगे बढ़ेंगे। आज का दिन आपको सूर्य और चंद्र की उपासना करनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन में जो उलझनें चल रही थी आज सुलझी हुई नज़र आती हैं। गृहिणियों के लिए भी अच्छा दिन है, कोई ना कोई विश पूरी होती नज़र आ रही है और प्रोटेक्शन आपके ऊपर, आपके घर को चाहिए सुरक्षा। तो इसलिए आप अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ अन्न अवश्य दान करें आज के दिन।
बिल्कुल, अब आगे बात कर लेते हैं तुला और वृश्चिक राशियों को लेकर। आचार्य जी, जिनकी ये राशियां हैं उनके लिए भाग्य का मीटर आज कैसा रहेगा? उनके जी परिवार में किस तरह का माहौल रहेगा? शिक्षा की बात की जाए, उन्नति की बात की जाए, जी नौकरी में किन खास बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, देख लेते हैं तुला राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है आज के दिन। तुला यानी कि लिब्रंस, हर हर महादेव। टायरो बताएं तुला राशि की किस्मत के सितारे और भाग्य का मीटर। आज के दिन जो लोग अपना नया बिजनेस कर रहे हैं, नया निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा दिन है। स्टार्टअप आप अपना प्लान कर सकते हैं। थोड़े से फल आप अवश्य दान भी करिए और गौ माता को भी खिलाइए। पिछले दिनों आपको बहुत सारी लिमिटेशंस का सामना करना पड़ा था, इस वजह से कहीं ना कहीं आपके मन में जो डर समा गया था, अब वो डर इस हफ्ते हो जाएगा दूर। जी, बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस की। देख लेते हैं कि स्कॉर्पियंस का भाग्य का मीटर आज क्या कहता है और उनके सितारे क्या कहते हैं अपने टायरो कार्ड्स के जरिए। टायरो बताएं स्कॉर्पियंस की किस्मत में क्या लिखा हुआ है, क्या है उनके किस्मत के सितारों में आज के दिन विशेषकर, और कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। जितना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने पुराने दोस्तों से या सीनियर्स के साथ अच्छी बना के रखेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचेगा कार्य क्षेत्र में। लेकिन दिल के मामले में कहीं ना कहीं आप चूक कर सकते हैं। बिना वजह आप जिससे प्रेम करते हैं, आप बहस में मत पड़िएगा। थोड़ी सी अपनी वाणी पे संयम रखिएगा, क्योंकि गुस्से में कही हुई बात जो है कब दिल को चुभ जाए कोई नहीं जानता। और मीटिंग ऑफ टू पोलैरिटीज़ हो सकता है, आप किसी ऐसे से मिलें जो बिल्कुल आपसे ऑपोजिट हो, लेकिन वो आपको जीवन में बहुत गहरा लेसन सिखाने के लिए आएगा। जी, चलिए, आपने दर्शकों को बहुत अच्छी तरह से समझाया कि आज उनका राशिफल कैसा रहने वाला है, क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें, और अगर कोई बाधा है तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है, कौन से उपाय करने चाहिए। अब आगे हम बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लेकर। आचार्य जी, जिनकी ये राशियां हैं उनके लिए आज ग्रह, नक्षत्र और सितारे क्या कुछ खास संकेत दे रहे हैं? बिल्कुल, बात कर लेते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियंस की, और देख लेते हैं सेजिटेरियंस के किस्मत के सितारे विशेषकर आज के लिए क्या कहते हैं। आज का दिन आपका मजबूत जाएगा, आपको फेम, नेम और तरक्की मिलती नज़र आ रही है। कुछ चीज़ों को लेके आप परेशान थे, घबराए हुए थे, लेकिन अब आपकी घबराहट जो है वो दूर होती नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी आपको अपना कोई भी कार्य होने से पहले किसी को नहीं बताना। बच्चों को थोड़ा सा नज़र दोष से बचा के रखिएगा, और आपके घर में जो माता पिता हैं उनकी निरंतर सेवा और आशीर्वाद करते रहिएगा। आपके काम जो है वो बनते रहेंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है मकर राशि की, और जान लेते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के किस्मत के सितारे यहाँ पे क्या कहते हैं। टायरो बताएं मकर राशि का आज का दिन कैसा जाने वाला है। तो मकर राशि के दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुने। हर हर महादेव। ये रहे आपके कार्ड्स। देखिए, आपको ट्रैवल करने से फ़ायदा होगा, धन लाभ होगा। जो लोग बिजनेस ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें बिजनेस ट्रैवल करना चाहिए। सफरिंग थोड़ा सा आपको दिन के बीच में महसूस हो सकती है कार्य क्षेत्र या फिर सेहत को लेके, तो उसके लिए आपको अपने हाथ से 5 तरह के अन्न आज के दिन दान करने चाहिए। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा मजबूती आप महसूस करेंगे। जी, बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई धनु और मकर राशि वालों को लेकर। अब जान लेते हैं कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास है। तो आचार्य जी, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आज ग्रहों की दशा कैसी आपको दिखाई दे रही है, किन बातों का वो खास ध्यान रखें? जी, बात कर लेते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियंस की, जो बहुत डीप थिंकर्स होते हैं, इनोवेटिव भी होते हैं। इनका आज का दिन कैसा जाने वाला है, टायरो बताएं। ये रहे कुंभ राशि, आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। देखिए, बहुत समय से आपने जो मेहनत की थी अब आपको उसका रिजल्ट मिलता नज़र आ रहा है।
कहीं ना कहीं आप के साथ कुछ पॉलिटिक्स हो रही थी, लेकिन अब वो दूर होती नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी आपको कोई इम्पॉर्टेंट निर्णय लेने से पहले ज़रूर बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद और उनकी सलाह लेनी चाहिए। सेहत को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ या हायर एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनके लिए अच्छा समय आ रहा है। इस सप्ताह में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं आप भी अपने पितरों का आशीर्वाद लेते रहें। आप अपने घर में अलग से पितरों के नाम से कुछ मीठा निकाल के रखें और उन्हें ज़रूरतमंदों को, पंडितों को गाय या फिर कौए को अवश्य खिला दें। गौ माता को खिलाने से पितरों को डायरेक्ट जो है वो गति प्राप्त होती है और उनका एक तरह से आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। जी, बात कर लेते हैं अपनी लास्ट राशि जो है मीन यानी कि पाइसियंस। बहुत ही सैक्रिफाइसिंग और लविंग इनकी नेचर होती है। आइए देख लेते हैं पाइसियंस यानी मीन राशि, आपका आज का दिन कैसा जाने वाला है। तो टायरो बताएं मीन राशि की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। ये रहे आपके कार्ड्स जो मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। देखिए, लव रिलेशनशिप के लिए बहुत ही उत्तम कार्ड आया है और कहीं ना कहीं आपको पार्टनरशिप भी आज बहुत फलेगी और जो लोग क्रिएटिव हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आज के दिन आपकी क्रिएटिविटी भी बिल्कुल पीक पर होगी और आप सरस्वती यंत्र का इस्तेमाल करें, अपने घर पे लगाएं और आप पितरों के निमित्त घी का दीपक, गाय के घी का दीपक जलाएं और कपूर जलाएं, उससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। तो बिल्कुल, अब आगे बात करेंगे बर्थडे टिप्स के बारे में हमारे खास सेगमेंट में। तो आचार्य जी, आज जिनका जन्मदिन है उन्हें ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे उनका दिन और उनका पूरा साल और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए? बिल्कुल, देखिए, जिनका आज जन्मदिन है सबसे पहले तो उनको जन्म दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आज के दिन अगर आप अपने घर के आसपास फलदार पेड़ लगाएंगे अपने हाथ से तो आपके लिए और भी शुभ हो जाएगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और आपका जो परिवार से जुड़ाव और प्रेम है वो भी बना रहेगा। बिल्कुल, जिनका जन्मदिन है अगर वो ये सब उपाय करेंगे तो उनके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। अब आगे हम बात कर लेते हैं टिप्स ऑफ द डे के बारे में हमारे खास सेगमेंट में। तो आचार्य जी, कुछ ऐसी टिप्स आप हमारे दर्शकों को बताइए जिनके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो। बिल्कुल, देखिए, आज के दिन के नक्षत्र के हिसाब से अगर आप मन को सकारात्मक रखेंगे और अपने संवाद बढ़ाएंगे और आत्म संवाद अपना रिस्पेक्टफुल रखेंगे और साथ ही में पूजा पाठ से दिन की शुरुआत करेंगे तो आपका दिन हो जाएगा अत्यंत शुभकारी। बिल्कुल, पूजा पाठ और मेडिटेशन से अगर दिन की शुरुआत की जाए तो वाकई दिन काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी अच्छा बन जाता है। अब जान लेते हैं कि आज क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमारे खास सेगमेंट अवॉइड ऑफ द डे में। तो आचार्य जी, आज हमारे दर्शकों को ऐसी कौन सी चीज़ है जो पूरे दिन के लिए खास तौर पर अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, एक छोटी सी टिप आपको बताती हूँ। अगर आज के दिन आप किसी से उधार नहीं लेंगे या फिर आज के दिन अगर आप धन के लेन देन में थोड़ा सा संकोच करते हुए सोच समझ के धन का लेन देन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको हानि नहीं पहुँचेगी। तो बिल्कुल, अगर आज कोई धन का लेन देन कर रहा है तो उससे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आचार्य जी आपका। तो ये था आज का नक्षत्र, जहां पर सितारों ने खोले आपके जीवन के राज और राशियों ने दी दिशा की नई राहें। कल फिर जुड़िए भारत एक्सप्रेस पर इसी समय इसी मंच पर जानने के लिए कि आपके ग्रह क्या कहते हैं आपके कल के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ध्यान और जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। नमस्कार।